व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और इतना टफ टाइम चल रहा है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर आपने भी इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो में, तो आप बहुत बड़ा लॉस इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में देख रहे होंगे। और इतना बड़ा इतना अच्छा खासा क्रैश है कि हर आदमी टेंशन में होगा कि भाई क्या होने वाला है और ये कब। और एक रिसेंटली बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी बातें भी आने लगी हैं। वार्निंग आई है, कोई कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, मैं सुन रहा था, उसने कहा है कि अगले 10 साल के लिए अगर आप एसआईपी भी करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट्स और या बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं मिल पाएंगे इस टाइम के। ऐसा वक्त आ गया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि भाई एसआईपी बंद कर दो। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि अब इंडिया का मार्केट अब बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। पर एक बात बड़ी नोटिस करने वाली है, एक बार ये समझना चाहिए कि इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी है और कितना एफआईआईज का स्टेक्स है। फॉर एग्जांपल, एफआईआईज होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो भी लोग नहीं जानते उनको तो मैं बता दूं, एफआईआईज होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में पैसा इकोनॉमी में पुश करते हैं, पैसा पंप करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो इंडियन इकोनॉमी में 80 बिलियन पैसा लगाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर उसमें 5-6 बिलियन बेच भी दिया तो उनके लिए पीनट्स है। 80 बिलियन पैसा जो इंडियन इन्वेस्टर्स जो इंडिया की इकोनॉमी में लगा हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू अगर 5-6 बिलियन उन्होंने बेच दिया अब तक, 2-3, और ये अभी से सेलिंग नहीं कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए लगातार एफआईआईज एग्जिट ही कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। ये ऐसे जो वक्त आते हैं जब मार्केट लगातार क्रैश ही करता रहता है या फिर कंसोलिडेट करता रहता है। कंसोलिडेशन मतलब होता है कि एक ही जगह लगातार घूमता रहता है। बड़ा ही टफ टाइम हो जाता है सभी लोगों के लिए जो भाई लगातार मार्केट में इन्वेस्टेड है। इनफैक्ट क्योंकि मैं भी इन्वेस्टेड हूँ और मैं अपने पोर्टफोलियो को सितंबर से देख रहा हूँ। सितंबर से लगातार पोर्टफोलियो में मेरे तकरीबन 8 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि अब घट के 50,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो ऑलमोस्ट मैंने 7.5 लाख रुपए अपने पोर्टफोलियो से वाइप आउट कर चुका हूँ मैं। क्या मुझे दुखी दुखी होना चाहिए? तो मैं सोचता हूँ नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये वो प्रॉफिट दिख रहा था, जो वो नोशनल प्रॉफिट था। अगर मैं उस टाइम पे बुक करता तो प्रॉफिट होता। बट ये एक्चुअली अगर आप स्टॉक मार्केट की चाल देखें या आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की चाल देखें तो ये ऐसे ही चलता है। अगर आप इतने छोटे, मतलब छोटा नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, पर जब आप गिरता है, अगर आपका विजन लंबा है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े इन्वेस्टर की मैं बात सुन रहा था, उसने कहा था कि मैं अगर चर्च गेट से कोई अगर बस चलती है और वो बहुत दूर जाने वाली है, फॉर आई डोंट नो, मुझे स्टेशन के नाम नहीं मालूम है मुंबई के। बट अगर कोई बहुत लंबी, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर से कन्याकुमारी मान लेते हैं, तो कश्मीर से अगर आप कन्याकुमारी जाना चाहते हो और रास्ते में कोई स्टेशन पड़ता है और वहाँ आपकी ट्रेन डिले हो जाती है 5 घंटे 10 घंटे, तो क्या करते हो? आप उस ट्रेन से उतर जाते हो या आप उसमें बने रहते हो? क्योंकि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो है कश्मीर, राइट? या कन्याकुमारी, मतलब व्हाटएवर इट इज, लाइक एंड पॉइंट्स आपके दूर दूर है, कश्मीर और कन्याकुमारी। तो आप बीच में कहीं तो उतर उतर तो नहीं जाते हो। जब भी आपको कोई डिले हो जाता है या ट्रेन खराब हो जाती है या कोई मेल फंक्शन हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके वजह से आप रास्ते में नहीं उतरते अभी कभी भी। तो आपका जब विजन बड़ा है, आपका जो जर्नी है वो गोल बड़ा है, तो आप बीच में उतर के नहीं चले जाते। पर दिस इज द टाइम विच इज द टाइम फॉर टेस्टिंग। जो कच्चे, जो कमजोर इन्वेस्टर हैं, वो इस मार्केट से बाहर हो जाएंगे इसी टाइम। 3-4 हजार, तकरीबन टॉप से 3,500 के आसपास का मार्केट फॉल हो चुका है। बहुत ही दर्दनाक है ये उन लोगों के लिए, खासकर जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करा है। जिन लोगों का पुराना पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल मेरे में तो मेरा प्रॉफिट ही वाइप आउट हुआ है। जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बाद में इन्वेस्ट किया, उनका प्रॉफिट क्या, उनको लॉस भी दिख रहा होगा, अभी रेड हो गया होगा उनका पोर्टफोलियो। बट एट द सेम टाइम ये ही आपका टेस्टिंग लेवल है कि आप कितने बड़े इन्वेस्टर हो, कितना इसको झेल सकते हो। और जो कच्चे इन्वेस्टर होंगे वो इस टाइम पे डेफिनेटली अपना लॉस को बुक करके निकल जाएंगे। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट, कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो जो इम्पेशेंट होगा उससे पैसा लेके पेशेंट को दे दिया जाएगा और वो बंदा रुका रहेगा लंबे समय के लिए, जब तक मार्केट में दोबारा रिकवरी नहीं आती। नोबडी नोज, नोबडी नोज कि मार्केट कब बॉटम करेगा। नोबडी नोज कि मार्केट कहाँ से वापस
ऊपर आना शुरू होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट है, क्रिप्टो के पार्टिसिपेंट है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ऑलवेज अनसर्टेनिटी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम, और आप कभी भी वो पैसा ना लगाएं स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो में जो आपको रिसेंटली जिसकी जरूरत है, क्योंकि अगर ये 2 साल 3 साल के लिए भी नीचे रहा, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अगर ये रिबाउंड नहीं हुआ, अगर ये वापस नहीं आया 2-3 साल के लिए, तो आपके लिए 2-3 साल का पैसा जो ब्लॉक हो जाएगा, या तो वो आपको लॉस में लेना पड़ेगा, या फिर आप रेस्टलेस हो जाएंगे उसमें कि आप कैसे निकले बाहर। तो वो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, या फिर आपको लॉस लेना पड़ेगा। तो आपको दो काम करने पड़ेंगे उसमें। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमेशा, और क्रिप्टो में या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में, और या आप जमीन खरीदें, रियल एस्टेट खरीदें, किसी में भी पैसा लगाएं, वो पैसा लगाएं जो आपको अभी रिसेंटली जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इस जर्नी से सीखने का। तो मैंने कहा चलो यार आज वीडियो बनाते हैं, सो के उठा मैं, और मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं इस बारे में यार, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो को करीब तकरीबन 6 महीने, सितंबर से ट्रैक कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट, और सितंबर से लगातार मार्केट न्यू बॉटम बना रहा है, वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार हमारा जो पोर्टफोलियो वो मतलब कम होता जा रहा है प्रॉफिट। पर अगर आपकी जर्नी कन्याकुमारी तक की है तो क्या टेंशन है, तो आप बने रहो मार्केट में, यही है। और ये अब आप ये समझो इस वक्त क्या हो रहा है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो पीट रहे हैं स्टॉक्स को दबा के, क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। तो इस टाइम जब बेचेंगे तो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप्स तो गधे की तरह गिरते हैं बुरी तरीके से। जिस अगर आपके पास स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक्स है, तो आप देख रहे होगे रोज 4% 3%, 4% 3% से नीचे स्टॉक्स गिर ही नहीं रहे। मिनिमम स्टॉक्स जो गिर रहे हैं वो 3% 4% गिर रहे हैं। तो ये बहुत दर्दनाक होता है। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे किसी का पोर्टफोलियो अगर 5 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, या 150 करोड़ का है, तो उसको बहुत दुख नहीं होता होगा। दिस इज नॉट ट्रू। हर किसी जब भी मैं कोई इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो बड़ी मुश्किल से तो मौका मिलता है किसी से मिलने का। हालाँकि मैं बहुत 100 करोड़ के इन्वेस्टर से तो नहीं मिला, पर छोटे-मोटे 5-10 करोड़ के इन्वेस्टर से ही मिलते हैं, तो वो उससे जब हम बात करते हैं तो वो यही बोलता है कि यार बड़ा दुःख हो रहा है मुझे, मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया, या 1 करोड़ डाउन हो गया प्रॉफिट, या 50 लाख प्रॉफिट डाउन हो गया, तो उनको भी बड़ा दुःख होता है। तो अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो अभी रिसेंटली, और आपको छोटा-मोटा लॉस, अगर आपको आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से लॉस हो रहा है, तो आपको दुःख होना आपका भी जायज़ है। बट यही होता है कि इस समय को भी कहते हैं ना, दिस सेल टू पास। तो एक बड़ा अच्छी कहावत है, दिस सेल टू पास। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, और आप देखोगे कि एक वक्त बाद जब बॉटम हिट करेगा, जब बॉटम बना लेगा स्टॉक मार्केट, तो दोबारा रिकवरी आएगी। उस टाइम पे आप स्टॉक्स को पकड़ नहीं पाओगे दोबारा। और यही हो रहा है कि भी इतना स्टॉक्स को पटका जा रहा है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप्स को, कि सारे लोग बेच देंगे, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पटक पटक के शेयर को आपसे लेते जाएंगे नीचे के दामों पर। और वो अपने पास जब एक्वायर कर लेंगे एक अच्छा अमाउंट, उनके मन माफी अमाउंट, उनको मन की मर्जी के अकॉर्डिंगली उनको जब अमाउंट उनके जेब में आ जाएगा, उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट में आपको दोबारा रैली दिखेगी, पर उस टाइम पे आपके पास स्टॉक्स होंगे नहीं। तो यही कहानी है इस पूरी वीडियो की, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट हो या क्रिप्टो में पार्टिसिपेंट हो, बी पेशेंट। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टे पेशेंट, यू हैव टू स्टे फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर आप 5-10 साल का हॉराइजन रखें स्टॉक मार्केट में, तभी आप यू कैन थिंक ऑफ मासिव वेल्थ। मत सोचो कि आपको कन्याकुमारी, मत सोचो कि आपको मेरठ या इटावा तक जाना है, सोचो कि आपको कन्याकुमारी तक जाना है। और जब आपका विजन बड़ा होता है तो आपको छोटे-मोटे स्टॉक मार्केट के फॉल से दिक्कत नहीं आएगी। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share, and subscribe. And I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.